स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो हम देखने वाले हैं साइंस का 30 वीवीआई प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आप लोग 30 में से कितना सही कर पाए, ठीक है? तो आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न आपको लिखा गया है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो वो आपको नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। किसके उपयोग है? नरम लोहे के छड़ का उपयोग किया जाता है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है कितने वोल्ट का विद्युत आपूर्ति की जाती है? 220 वोल्ट का दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट का दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है हमारे घरों में, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 3 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस बिंदु पर आँख के जिस भाग पर बनता है वह कहलाती है, ठीक है? ये आपको 3 का राइट आंसर होगा। रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है इनमें से, वो आपको रेटिना हो जाए। क्या होगा? रेटिना वह जो है वो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। देखिए, यहाँ पर आपको टेस्ट देने से क्या आपको फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ से आपको जो भी प्रश्न आपको नहीं होता है वो आप यहाँ से सीखते हैं और यहाँ से आपका स्कोर का भी पता चलता है कि आप लोग कितना सही कर पाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम प्रश्न सही कर पाएंगे तो आप बिहार बोर्ड में भी आपका मैक्सिमम प्रश्न सही होगा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? 4 नंबर प्रश्न आपको लिखा गया है कि एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख की दूरबिंदु होता है, तो इनमें से आपको दूरबिंदु 25 सेंटीमीटर होता है या शून्य होता है या 250 सेंटीमीटर होता है या अनंत होता है? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होता है। एक स्वस्थ आँख के दूरबिंदु आपको पूछा गया है, तो दूरबिंदु आपको क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर प्रश्न है आपको। 5 नंबर प्रश्न है आपको, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? तो वो आपको इनमें से कोई नहीं होगा वास्तविक स्रोत, ठीक है? तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न आपको लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व की खोज आपको हो जाएगा फेराडे ने की थी। किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व की खोज फेराडे ने किया था। ये प्रश्न कई बार पूछे गए, तो ध्यान में रखिएगा ये प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 7 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में आपको दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है? तो देखिए, आपको क्या पूछा गया कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकेगा। तो क्या हो जाएगा इनमें? दूरदृष्टि दोष। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर का ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है? देखिए, आपको क्या पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न में, समीकरण CO3S, इसमें ऊष्मा दिया गया है, ठीक है? उसके बाद ये आपको रिएक्शन करके CaOS प्लस CO2 सॉलिड प्लस गैस, ठीक है? क्या है ये? सॉलिड प्लस गैस किस प्रकार की समीकरण है? ये आपको पूछा गया है। वियोजन समीकरण है, संयोजन समीकरण है, उभयगामी समीकरण है, प्रतिस्थापन समीकरण है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर क्या होगा? 8 का आपको राइट आंसर होगा वियोजन
समीकरण हो जाएगा। क्या होगा? वियोजन समीकरण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपो कंपोस्ट कंपोस्ट बना कंपोस्ट बना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 9 नंबर का आपको राइट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 10 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक इनमें से कौन सा होगा? विजातीय यौगिक आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक आपको हो जाएगा। आपको ये प्रश्न कई बार पूछे गए, तो ये प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा आप लोग। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होगा? पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान होगा? एक बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अम्लीय का 1 से 6 तक होता है अम्लीय। ठीक है, 1 से 6 तक आप लोग को अम्लीय होता है। 7 का आपको उदासीन होता है। ध्यान में रखिएगा, 7 का क्या होता है? उदासीन होता है। 8 से आपको 12 तक आपको क्या हो जाएगा? क्षारीय। तो क्षारीय आपको पूछा गया है, क्षारीय क्या हो जाएगा? क्षारीय इनमें से आपको 8 से 12 तक क्षारीय होता है। तो क्षारीय आपको पूछा गया है, तो क्षारीय आपका डी नंबर राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 11 की डी नंबर राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं अम्लीय विलयन के। ठीक है, इसमें आपको पूछा जाता है कई बार उदासीन का क्या होता है? उदासीन का आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद अम्लीय का क्या हो जाएगा? 1 से 6 तक आपको अम्लीय एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। 12 नंबर में आपको पूछा गया है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछे गए। ठीक है, ये प्रश्न आपको कई बार पूछे गए, ध्यान में रखिएगा इस प्रश्न को। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 13 नंबर का प्रश्न है आप लोग 13 नंबर का प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए, तो 13 नंबर प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 14 का आपका राइट आंसर होगा दो परमाणु पाए जाते हैं। कितने परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं? 2 आबंध पाए जाते हैं। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 15 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो 15 का आपका राइट आंसर होगा जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। क्या होगा? जंगली जानवर को। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो वो आपको मृतजीवी होती है। कवक क्या होती है? मृतजीवी होती है। ठीक है, कवक क्या होती है? मृतजीवी होती है। तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए, तो 16 नंबर प्रश्न को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन आपको ईस्ट में होता है। किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर में प्रश्न आपको है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली आपको नेफ्रोम होती है। क्या होती है? नेफ्रोम होती है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है। 19 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया कि पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो वो आपको फूलों के द्वारा होता है। पुष्पीय पौधे में आपको फूलों के द्वारा होता है। ठीक है,
पुष्प यानी कि फूल, फूल में आपको फूले के द्वारा ही होता है जनन, ठीक है। आपको क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, निम्न में से कौन सी एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो 20 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, सूखे घास पत्ते में हो जाएगा। क्या होगा, सूखे घास पत्ते, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए आपको क्या है कि 21 नंबर प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब केवल काल्पनिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान, 21 नंबर भी प्रश्न आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाती है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार यानी कि किया जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको किस लेंस का, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का या बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को, निकट को किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 23 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि मानव में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव में आपको लेंस किस प्रकार का पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। मानव में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, मानव में उत्तल लेंस पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, 24 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर आपको प्रश्न पूछा गया है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने के वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए, तो ध्यान में रखिएगा 24 नंबर प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपको 25 नंबर प्रश्न है। कितना नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, ये प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको पूछा जाता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आपको श्रेणी क्रम, एक वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो भी आपको पूछ सकता है, तो दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। और वोल्ट मीटर को आपको ध्यान रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, 26 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, 26 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर डी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 27 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग। 27 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि एक लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब आपको अवतल लेंस के द्वारा बनता है। किस लेंस के द्वारा बनता है, अवतल लेंस के द्वारा बनता है। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या है, 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि सी यू ओ प्लस H2, CuO प्लस H2 दोनों मिलकर रिएक्शन करके आपको Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये दोनों मिलाकर रिएक्शन करके बना दिया Cu प्लस H2, किस प्रकार की अभिक्रिया है, इनमें आपको पूछा गया है। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। 28 का आपको डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ठीक है, क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 29 नंबर में है आपको है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वो आपको विद्युत संयोजी कहलाते, क्या कहलाते, विद्युत संयोजी। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, लास्ट प्रश्न है आपको, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। लास्ट आपको 30 नंबर प्रश्न है, पीतल उदाहरण है, पीतल उदाहरण है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए, तो ध्यान में रखिएगा 30 नंबर प्रश्न को, ठीक है। तो पीतल आपको क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा, क्या होगा, मिश्र धातु हो जाएगा। पीतल आपको क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों साइंस का VVI प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग इस जो है ना सारे प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए, 30 प्रश्न में से आप लोग कितना सही कर पाए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।